नमस्कार। कभी सोचा है जब हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमें इतना सुरक्षित रखती है? आज हम बात करेंगे उसी पावरफुल टेक्नोलॉजी की जो रेल की पटरियों पर हमारी सेफ्टी, हमारी सुरक्षा को पक्का करती है। जरा सोच कर देखिए, हजारों टन वजनी एक ट्रेन जो तेज रफ्तार से दौड़ रही हो, उसे रोकना ये इंजीनियरिंग के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, है ना? तो आज हम इसी चैलेंज के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैलेंज को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये रेलवे ब्रेक सिस्टम है क्या चीज, क्योंकि ये सिर्फ एक लीवर खींचने जैसा सिंपल काम तो बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, ये कोई एक सिंगल पार्ट नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा सिस्टम है, कई सारे हिस्सों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। कंप्रेसर से लेकर पहियों पर लगे ब्रेक शू तक हर एक हिस्सा मिलकर काम करता है। मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है ताकि ट्रेन पर पूरा कंट्रोल रहे और सेफ्टी बनी रहे। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ बदली कैसे। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे ट्रेनें और ज्यादा भारी और तेज होती गईं, उन्हें रोकने का चैलेंज भी तो बढ़ता गया और इसी वजह से हमें नई और बेहतर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी। तो कहानी शुरू होती है वैक्यूम ब्रेक सिस्टम से। इसका प्रिंसिपल बड़ा सिंपल था। पाइप के अंदर एक वैक्यूम, मतलब हवा निकालकर खाली जगह बना दी जाती थी और जैसे ही ये वैक्यूम टूटता था, ब्रेक लग जाते थे। पर इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, ये भारी ट्रेनों पर उतना इफेक्टिव नहीं था। तो फिर वैक्यूम ब्रेक की इन कमियों को दूर करने के लिए आई एक नई बेहतर टेक्नोलॉजी, एयर ब्रेक सिस्टम। आज इंडियन रेलवेज में यही स्टैंडर्ड है। ये वैक्यूम ब्रेक के मुकाबले कई ज्यादा पावरफुल और रिलायबल है और इसी की वजह से तेज रफ्तार वाली ट्रेनें चलाना पॉसिबल हो पाया। और अब बात करते हैं भविष्य की टेक्नोलॉजी की, ईसीपी यानी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड न्यूमैटिक ब्रेक। अब देखिए, न्यूमैटिक का मतलब तो वही है, हवा के प्रेशर का इस्तेमाल, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है ना, वही इसे स्पेशल बनाता है। इसमें होता क्या है कि हर कोच को हवा के सिग्नल की जगह एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजा जाता है। इसका फायदा ये कि पूरी ट्रेन में ब्रेक्स एक साथ, मतलब इंस्टेंटली लग जाते हैं। सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए तो ये सेफ्टी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो चलिए अब जरा और डीप में चलते हैं। जो सबसे कॉमन सिस्टम है यानी एयर ब्रेक, उसके अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। पूरी प्रोसेस को समझने से पहले आइए इसके मेन कैरेक्टर्स से मिल लेते हैं। सबसे पहले कंप्रेसर। इसका काम है हवा को कंप्रेस करना। ये कंप्रेस हवा जमा होती है मेन रिजर्वॉयर में, यानी एक टैंक में। फिर ब्रेक पाइप का एक पूरा नेटवर्क इस हवा को ट्रेन के हर डिब्बे तक पहुंचाता है। ड्राइवर के हाथ में होता है ब्रेक वाल्व, जिससे वो इस हवा के फ्लो को कंट्रोल करता है। और आखिर में आता है ब्रेक शू, जो पहिए से चिपककर फ्रिक्शन पैदा करता है और ट्रेन को रोकता है। तो ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? ये एक जबरदस्त चेन रिएक्शन है। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक वाल्व को ऑपरेट करता है, कंप्रेस्ड हवा फौरन ब्रेक सिलेंडर में भर जाती है। ये हवा एक पिस्टन को आगे की तरफ धक्का देती है और बस ब्रेक शू जाकर जोर से पहिए को पकड़ लेता है और यही फ्रिक्शन, यही घर्षण हजारों टन की ट्रेन को रोक देता है। अच्छा, अब ब्रेक लगाने का मतलब सिर्फ ट्रेन को रोकना ही नहीं है, इसका असली मतलब है कंट्रोल। तो अब हम बात करेंगे ब्रेक लगाने के अलग अलग तरीकों की और इसमें जो स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स होते हैं उनकी भी। देखिए, ड्राइवर के पास हर सिचुएशन के लिए एक अलग तरह का ब्रेक होता है। जैसे स्टेशन पर आराम से धीरे धीरे रुकना है तो वो इस्तेमाल करते हैं सर्विस ब्रेक। किसी इमरजेंसी में ट्रेन को फौरन रोकना है, उसके लिए है इमरजेंसी ब्रेक। और हाँ, जब ट्रेन कहीं खड़ी है तो उसे अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए होता है पार्किंग ब्रेक। ये एक बहुत ही कमाल का स्मार्ट सेफ्टी फीचर है। इसे अपनी कार के एबीएस सिस्टम जैसा ही समझ सकते हैं। मान लीजिए खराब मौसम की वजह से या किसी और कारण से पहिए फिसलने लगते हैं, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक अपने आप ब्रेक प्रेशर को कम कर देता है। इससे पहिए लॉक नहीं होते और ट्रेन का कंट्रोल बना रहता है। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रेक लगाने की प्रोसेस में एनर्जी खर्च होने की बजाय एनर्जी बनाई जा सके? जी हाँ, मेट्रो ट्रेनों में बिल्कुल यही हो रहा है। इस कमाल के कॉन्सेप्ट को कहते हैं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। होता यह है कि जब मेट्रो में ब्रेक लगाए जाते हैं तो उसकी मोटर एक जनरेटर की तरह काम करने लगती है और बिजली पैदा करती है। कमाल है ना? और इस बिजली को या तो वापस पावर ग्रिड में भेज दिया जाता है या फिर ट्रेन के ही दूसरे सिस्टम चलाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी हमें एनर्जी बचाने में भी मदद करती है। तो अगली बार जब कोई ट्रेन में सफ़र करे तो इस अदृश्य शक्ति के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए।
ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पर्दे के पीछे कितनी जबरदस्त और जरूरी इंजीनियरिंग लगातार काम कर रही होती है ना?